नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, एक बात बता रहा हूँ, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, कभी अमेरिका के ऊपर बिलीव मत करना। चाहे गवर्नमेंट रिपब्लिक का हो, डेमोक्रेट का हो, जो बाइडेन का हो, कमला हैरिस का हो, ओबामा का हो, डोनाल्ड ट्रंप का हो, किसी का भी हो, अमेरिका का पॉलिसी पे कभी बिलीव मत कर लेना। अमेरिका का मतलब आपका हिस्ट्री है धोखा देना। ओके ना, अभी आपको बताता हूं, अमेरिका सबसे ज्यादा पलटू कंट्री है। ओके, पलट जाता है बहुत जल्दी। तो अब देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट टूर पे है। स्पेशली वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कतार पे जाएगा, यूएई पे जाएगा, सऊदी अरबिया पे जाएगा। तो स्टार्टिंग सऊदी अरबिया से क्या है, देखिए, ऑन द मिडिल ईस्ट टूर ट्रम्प टॉट्स यूएस टेक टू पावर पोस्ट ऑयल फ्यूचर। तो ट्रम्प का एक मतलब था मिडिल ईस्ट को मतलब ये बोला है कि आप लोग के पास ऑयल है, पर ऑयल के बाद क्या है? आप लोग के पास फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, तो आप हम लोग के यूएस पे इन्वेस्ट कीजिए। ओके, अभी इसमें एक मेन चीज सबसे कि यूएस और सऊदी अरबिया एक ह्यूमंगस डील साइन किया है, $142 बिलियन डिफेंस डील साइन किया है। अगर अमेरिका को अगर आप पूछेंगे कि आप कौन सा बिजनेस कभी छोड़ना नहीं चाहोगे, वो बोलेगा डिफेंस, बोलेगा हथियार का। अमेरिका पूरे दुनिया पे यही कराते हैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाया, इंडिया को भी अमेरिका अपना कुछ ना कुछ डिफेंस प्रोडक्ट बेचेगा और पाकिस्तान को भी बेचेगा। तो अमेरिका दोनों को लड़ाता है, दोनों के मन पे डर पैदा कर देता है और दोनों को जाके डिफेंस प्रोडक्ट बेच देता है। ओके, अभी ये एक देखिए, इसका नाम है मोहम्मद अल जवालनी। ओके, जोलानी, ओके सॉरी, मोहम्मद अल जोलानी। ये क्या है? 6 मंथ अगो ये अमेरिका का जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसका एक पोस्टर है, स्टॉप दिस टेररिस्ट। ये टेररिस्ट के बारे में अगर आप बताएंगे तो आप रातों रात मिलियनियर बन सकते हैं। नीचे देखिए, अप टू 10 मिलियन रिवॉर्ड्स, मतलब आपको $1 मिलियन मिलेगा। ओके, $1 करोड़ तक आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में बताइए। अब अभी रिसेंट नेक्स्ट पिक्चर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं? अगर आप लोग सोच रहे हैं वही टेररिस्ट, करेक्ट, उसी टेररिस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप अभी हैंडशेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट एक गवर्नमेंट को पलटी करके, सीरिया का जो गवर्नमेंट है उसको हटा के खुद गवर्नमेंट बना लिया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी वो टेररिस्ट सपोर्ट करता है। अभी वो टेररिस्ट डोनाल्ड ट्रंप के पास अच्छा हो गया, अमेरिका के पास अच्छा हो गया। अब जब उस टेररिस्ट के बारे में पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या रिप्लाई देता है। Did you find the Syrian president? Right. I think very good. Young, attractive guy, tough guy. You know, strong pass. Very strong pass fighter. तो देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, रिपोर्टर पूछते हैं कि आपको कैसा लगा सीरियन प्रेसिडेंट, जो टेररिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो वेरी नाइस, यंग, अट्रैक्टिव, टफ गाय, स्ट्रॉन्ग पास, वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट, बट स्टिल अट्रैक्टिव है, यंग है, ओके, एंड टफ गाय है। डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स हिम नाउ, अमेरिका लाइक्स हिम नाउ। ओके, Did you find this? उसके बाद अभी देखिए, ट्रम्प मीट सीरियन प्रेसिडेंट, मतलब वही जो टेररिस्ट है, सीरियन प्रेसिडेंट जो अभी है, उसके साथ मीट करता है और वो उसको बोलता है कि आप इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाइए। ठीक है, अब एक अमेरिका का कैसा हिपोक्रेसी से देखिए, जब इजराइल और पैलेस्टीनियन का बात आता है, अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट करता है कि मारो, वॉर कंटिन्यू करो, हमसे फाइटर जेट लो, हमसे आर्मामेंट्स लो, वॉर कंटिन्यू करो। बट जब इंडिया पाकिस्तान का बात आता है, क्या होता है? बोलता है नहीं, तुम दोनों लड़ाई मत करो, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, न्यूक्लियर वॉर अच्छी बात नहीं है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आओ। ये दोगलापन है अमेरिका का। ओके, क्योंकि अमेरिका इंडिया को तो चाहता है, चाइना के साथ लड़ने के लिए। अमेरिका को पता है कि वो अकेला उतना पावरफुल नहीं है कि वो चाइना के साथ लड़ने का, उसके लिए वो इंडिया को चाहिए। अब इंडिया का ग्रोथ को डिटेन करने के लिए, इंडिया का ग्रोथ को रोकने के लिए उसको पाकिस्तान हमेशा चाहिए। भले ही पाकिस्तान एकदम मर भी जाएगा ना, दूसरे कंट्री देखिए, आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दिया रिसेंटली। श्रीलंका जो सीरियसली एक अच्छा फ्यूचर करना चाहता है, जिसका अंदर टेररिज्म वगैरह उतना है नहीं आज के डेट पे, श्रीलंका आईएमएफ के पास लोन मांगने जाता है, रिजेक्ट हो जाते हैं। बट पाकिस्तान, सबको पता है ये टेररिज्म पे पैसा खर्चा करेगा, इसके अंदर पैसा डालोगे तो पक्का डूबेगा, फिर भी उसको लोन मिल जाता है। क्यों? अमेरिका का सपोर्ट है। ओके, नाउ इसके बाद देखिए ट्रम्प क्या बोलता है। ट्रम्प वांट्स इंडिया पाकिस्तान टू हैव डिनर टुगेदर। ओके, तो ट्रम्प बोलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, दे बोथ आर इनक्रेडिबल पर्सन, दे शुड हैव डिनर टुगेदर, एक साथ डिनर करना चाहिए। क्या ट्रम्प सेम बात इजरायली प्रेसिडेंट और जो हमास का लीडर है उन लोग के बारे में बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। उन दोनों को ट्रम्प लड़ाएगा। जब इजराइल जब अटैक करता है, तब कितना पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जाते हैं। हाँ, टेररिस्ट भी मरता है, सिविलियंस भी मरता है, किड्स भी मरता है, वुमेन भी मरता है, पर ट्रम्प क्या बोलता है? इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंड। बट जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, ट्रम्प बोलता है स्टॉप 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 द वॉर। व्हाई? इंडिया डजंट हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंड। इंडिया का क्या सेल्फ डिफेंस करने के लिए राइट नहीं है? इंडियन सिटीजन्स का लाइफ का क्या कोई वैल्यू नहीं है? वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। हम लोग के क्वेश्चन उठाना चाहिए। ओके, हम लोग दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखते हैं, तो
हम अगर सब कोई आवाज उठाएंगे तो पूरा ग्लोबल मीडिया सब कोई प्रेशर पे आएगा। ओके, तो नेवर रिफ्रेन फ्रॉम रेजिंग योर वॉइस। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए सऊदी अरेबिया पे क्या बोलता है। We're adding over $1 trillion more of investment into our country and buying our products, and makes military equipment like us. The best military equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. Best submarines, by the way. देखिए अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने घूम फिर के आ गया ना, मैं आपको क्या बोला, कहीं पे भी जाएगा वो अपना डिफेंस का मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करके आएगा। घूम फिर के अभी डोनाल्ड ट्रम्प आ गया ना, वी प्रोड्यूस द बेस्ट मिसाइल, बेस्ट फाइटर प्लेन, बेस्ट सबमरीन। उसका जो फाइटर प्लेन है दिख गया कैसा, F-16। हम लोग का लास्ट टाइम पाकिस्तान पे जब अटैक हुआ था, ठीक है, जब एयर अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोग का आपको पता है MiG-21, अभिनंदन ने MiG-21 जो 1960 का जेट है, अमेरिका का एडवांस जेट F-16 जो आज के डेट पे भी सर्विस पे है अमेरिकन एयरफोर्स पे, उसको मार गिराया था। तो अमेरिका का जो है आई वोंट से कि ऑन पेपर है, नहीं है, पता है अमेरिका का बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है डिफेंस प्रोडक्ट, ऑन पेपर नहीं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी है, बट वो जैसे एडवर्टाइजमेंट करता है कि इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो नहीं है। ओके, फिर ये सब कुछ होने के बाद ट्रंप ने सऊदी अरबिया से अच्छा खासा डील भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट जाते जाते ट्रंप एक कंट्री को, वो है ईरान को भी टारगेट करके दो बात सुना के गया। मतलब अमेरिका को दादागिरी हर जगह दिखाना है, दे थिंक दे आर द बॉस, नो वन इज अबव देम। यही सुपीरियरिटी, यही घमंड एक दिन अमेरिका को ले डूबेगा। देखिए ईरान के बारे में क्या बोल। I want to make a deal with Iran. If I can make a deal with Iran, I'll be very happy if we're going to make your region and the world a safer place. But if Iran's leadership rejects this olive branch and continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive, maximum pressure, drive Iranian oil exports to zero, like I did before. इसका मतलब क्या है कि हम ईरान को एक अच्छा डील देंगे, ईरान को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो मैं पहले जैसे ईरान को पनिश करूंगा, उसको सजा दूंगा, उसका ट्रेड जीरो कर दूंगा, उसका जो ईरान का जो मेन चीज है ऑयल सेल करते सऊदी अरेबिया यूएई जैसा, उसका ऑयल सेल को मैं बंद कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने डायरेक्टली ईरान को धमकी दे दिया, ये समिट खत्म होते होते जो सऊदी अरेबिया में चल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।